अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द एजेड आर्टिस्ट और थीम ऑफ द स्टोरी है एक्ट ऑफ चैरिटी। एक देहात में एक बूढ़ा आर्टिस्ट रहा करता था। वो अपने हुनर में बहुत ही ज़्यादा माहिर था और उसके आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा कीमत में बिका करते थे। वो जिस देहात में रहता था वहाँ के लोगों को इस आर्टिस्ट से बड़ी शिकायत थी, और शिकायत ये थी कि इतने पैसे कमाने के बावजूद वो कभी कोई चैरिटी का काम या किसी की मदद नहीं किया करता था। एक रोज गांव का बड़ा आदमी वो आर्टिस्ट के पास जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है और कहता है कि तुम हमारे गांव में रहते हो और इतने पैसे कमाते हो, लेकिन गांव वालों की कभी कोई मदद नहीं करते। देखो, हमारे गांव में वो कसाई भी रहता है और उसके वहां गरीब लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, क्योंकि वो गरीबों को मुफ्त में गोश्त बांटता है। और उस बेकरी वाले को देखो, उसके वहां भी गरीबों की लाइन लगी हुई होती है, क्योंकि वो मुफ्त में गरीबों को ब्रेड तकसीम करता है। और ये कहते हुए वो बड़ा आदमी आर्टिस्ट के साथ बहुत लड़ा, लेकिन आर्टिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर उसकी बात को टाल दिया। इस पर उस गांव के बड़े आदमी को आर्टिस्ट पर बड़ा गुस्सा आया। उसने गांव के लोगों को जमा किया और कहने लगा कि हम इस आर्टिस्ट के साथ कता ताल्लुक करेंगे और इसकी कोई भी चीज खरीदेंगे नहीं और हम उसके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे। थोड़े दिनों के बाद वो आर्टिस्ट बीमार हुआ, बूढ़ा तो था ही, और दुनिया से रुखसत हो गया। जैसे ही वो दुनिया से रुखसत हुआ, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कसाई ने गोश्त तकसीम करना बंद कर दिया और उस बेकरी वाले ने ब्रेड तकसीम करना जो वो गरीबों को दिया करते थे ये भी बंद कर दिया। अब गांव के लोग जमा हुए और कसाई और बेकरी वाले को बुलाया और कहा कि तुम गांव वालों की इतनी मदद किया करते थे, आखिर तुमने इनकी मदद करना क्यों बंद कर दिया? तो कसाई और बेकरी वाले ने कहा कि असल मदद जो है हम नहीं किया करते थे, वो बूढ़ा आर्टिस्ट जो था वो किया करता था। उसने खामोशी के साथ हमको ये कह रखा था कि गरीबों के लिए जो भी चीज़ चाहिए हो तुम मेरे पास से ले जाना, पैसे ले जाना और उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ गोश्त और ब्रेड वगैरह जो है मुफ्त में तकसीम करना। लेकिन उसने हमें ये कह रखा था कि मेरी ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज रहेगी, किसी तीसरे आदमी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब गांव वालों को इस चीज़ का पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। दोस्तों, होता यही है कि हम किसी के बारे में वक्त से पहले उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और हमारा ये जज करना और उसके लिए कोई ओपिनियन कायम करना या उसके ऊपर बगैर तहकीक के उंगलियां उठाना हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ब्रेन ट्रेसी का ये कोट है कि किसी को कुछ देकर भूल जाने की आदत और किसी से कुछ लेकर हमेशा याद रखने की आदत इंसान को अजीम बनाती है। नंबर 2, देने से ज्यादा लेना ये बहुत ही आसान काम है, और लेने से ज्यादा देना ये बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा काम है। और लेने की खुशी 1 या 2 दिनों तक बाकी रहती है, लेकिन देने की खुशी का एहसास जिंदगी भर बाकी रहता है। नंबर 3, दुनिया में ज्यादा खुशहाल लोग वो नहीं होते जो बहुत ज्यादा मालो दौलत कमाते हैं, बल्कि ज्यादा खुशहाल लोग वो होते हैं जो लोगों की मदद में अपने माल को बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन आज की हमारी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस देने के काम को दुनिया वालों के लिए तमाशे की चीज बना दिया है। लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस तरीके से खर्च करते हैं कि उनके बाएं हाथ को पता नहीं होता कि उनके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। और हकीकत में पूरे आलम में यही लोग ज़्यादा खुशहाल और सेटिस्फाइड होते हैं। दोस्तों, एक्ट ऑफ चैरिटी के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है।
थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।